भजन कर राम दुहाई रे, और जन्म अनमोली तुझे दिया नरदेही पाई रे। कितना अनमोल जन्म तुझे दे रखे, मनुष्य शरीर तुझे प्राप्त है। बंदी छोड़ गरीबदास महाराज जी ने ऐसे ढंग से हमें बताने की कोशिश करी है कि देख भाई, कहीं आपको यह वहम ना रह जावे कि भक्ति का करना केवल उन व्यक्तियों का काम है जो कि घर छोड़ जाते हैं और जंगल में चले जाते हैं और बाल ब्रह्मचारी रहते हैं और वहां पर तप आदि करते हैं, गुफा बना लेते हैं, शरीर पर दाढ़ी बढ़ाते हैं, अंग पर राख लपेट लेते हैं, छार लपेट लेते हैं, बर्फ के अंदर खड़े हो जाते हैं, कोई सिर के ऊपर ठंडा नीर बरसाता है सर्दी के मौसम में, तो हम समझते हैं कि इतना कठिन कार्य, तौबा तौबा करते हैं कि हे भगवान इतना कठिन कार्य कि ऐसी सर्दी में, जबकि हमने तो वैसे ही ठंड लग रही है अपनी जर्सी और रजाई के अंदर भी। और एक भक्त एक मटके के अंदर सैकड़ों छेक करवा लेता है और उसको एक तिपाई के ऊपर रख कर और उसके अंदर बहुत ठंडा जल ऊपर डलवाता रहता है मटके में, और मटके में से पानी झरके झरने के रूप में और उस भक्त के ऊपर, उस संत के ऊपर पड़ रहा है। तो ऐसी सर्दी में जब हम उसकी इस प्रक्रिया को देखेंगे तो एकदम कलेजा हिल जाता है कि इतनी ठंड में और ये बर्फ के पानी को अपने ऊपर डाल रहा। तो उस समय ये मन तौबा कर जाता है कि भाई भक्ति मारे बस की कौन है, हम नहीं कर सकते इसका। लेकिन बंदी छोड़ गरीबदास जी ने इसको बहुत आसान किया है, इसको ऐसा मार्ग बता दिया है कि आप काम करते हुए अपने खेत में, जैसे उन्होंने उदाहरण दे के बताया, नहीं तो उस भगवान ने यहां पर आने की कोई आवश्यकता नहीं थी और ना ही उन्होंने बच्चे पैदा करने की आवश्यकता थी, क्योंकि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे। लेकिन हमारे इस भ्रम को दूर करने के लिए कि आपके मन में क्या जमा हो चुकी, हमारे अंदर भी यही थी, हम तो एक साधारण सा अपना नाम ले लिया करते थे, आरती कर लिया करते थे जब तक हमने पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ था, इस उद्देश्य से कि हमारे थोड़े बहुत काम सर जाएंगे, भगवान की आरती कर लें, बाकी प्राप्ति की हमें कोई उम्मीद नहीं थी, परमात्मा प्राप्ति की। जब से बंदी छोड़ गरीबदासियों का, कबीर साहिब का ज्ञान देखा, इसको समझा, और वे साथ में ये भी पता चला कि ये गृहस्थी थे, बाल बच्चेदार थे, इन्होंने अपने बच्चों के सारी ये क्रियाक्रम किया, विवाह भी किया और साथ में उनका पालन पोषण भी किया और फिर भक्ति करके परमात्मा प्राप्ति भी की। तो जब हमारे मन में यह कुछ उत्सुकता पैदा हुई कि जब बंदी छोड़ गरीबदास जी सारे काम को करते हुए पार हुए तो हम भी हो सकते हैं। उसके बाद हमारी रुचि बढ़ी और फिर बंदी छोड़ ने लिख रखा गरीबदास जी ने कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, भाई नाम खाते नाम पीते तो नाम से ती लागबे। एक नाम से मुक्ति होगी, ना तप से मुक्ति होती है, ना केवल पाठ करते रहने से मुक्ति होती है, और ना ही किसी तप बर्फ में खड़ा हो जाने से या 4 धुना के बीच में 5 धुनों के बीच में बैठ जाने से जीव मुक्त हो सकता है। उससे कुछ और उपलब्धि होती है। तो जब हमने मेरा पता चला, इस बात का ज्ञान हुआ कि परमात्मा के पाने का तरीका भी और है, वो साधन भी और है जिससे हम ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं। सिद्धि प्राप्ति नहीं करनी अपन, तब से सिद्धियां आ जाती हैं। और कोई मौन बैठ जाता है 6 महीने, साल भर, 2 साल, 4 साल, वर्ष, तो उसको भी सिद्धियां आ जाती हैं। उन सिद्धियों से छोटे मोटे चमत्कार हो जाते हैं। लेकिन बंदी छोड़ महाराज कहते हैं कि ये अष्ट सिद्धि, 9 निधि, ये भी हमें नहीं आवश्यकता। हमने केवल आवश्यकता है तो अपने आत्म कल्याण की और जन्म मरण से पीछा छुटवाउन की है। वो कैसे छूटे हमने इस बात, तो सतगुरु महाराज ने हमें बताया कि जिस प्रकार मैंने कार्य किया, जिस प्रकार मैं रहा, मेरी रहनी को देखो भाई। बच्चे भी हुए, उनको पाला पोसा, फिर उनकी शादी करी। आज गरीबदास महाराज के 70-80 के करीब उनका जो है ना घर है, वहां पर गांव में परिवार है।
8वीं 9वीं पीढ़ी सतगुरु महाराज की चल रही है, गरीबदासियों की। वहां पर लगभग 300-400 उनके 500 के करीब महाराज की जनरेशन है, उनकी संतति हो चुकी है छुड़ानी के। तो उन्होंने हमें यह बताया कि भाई इस वहम में मत रहना कि भक्ति वही लोग क्या करते हैं जिन्होंने दाढ़ी बढ़ा रखी हो, सिर पर जटा बढ़ा रखी हो, या बहुत बड़े संस्कृत के ज्ञाता हो, चारों वेदों को बहुत ही लतीफेदार ढंग से सुना रहे हो। बंदी छोड़ महाराज कहते हैं ये अलग वस्तु है, वो अलग वस्तु है। परमात्मा पाना ये अलग वस्तु है, ये साधन भी नारा से।